अगले दर्शक हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हैं संतोष अग्रवाल। नमस्कार संतोष, पूछिए क्या सवाल है। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए लोन ले रखा है जी। उसके लिए, चूंकि मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी यूसुफ प्लेस है और कल को जिंदगी की अनसर्टेनिटीज को देखते हुए अगर मैं कल को नहीं रहता हूँ तो उस लोन को भरपाई के लिए या उसको रिस्क कवर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओके संतोष जी, इससे पहले कि एक्सपर्ट के पास जाएं, आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, कोई बीमा पॉलिसी आपने खरीदी है अपने लिए? जी। कौन सी पॉलिसी है, बता पाएंगे डिटेल्स? मैडम, मेरे पास कई पॉलिसीज हैं जिससे लगभग मेरे को 30 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। चलिए, लेकिन लोन देनदारी आपकी काफी ज्यादा है, जैसे आपने बताया 2 करोड़ से ऊपर तक का आपको लोन है। तो ऐसे में बलवंत साहब, क्या कोई टर्म प्लान या कोई और तरीके से क्या ये इस रिस्क को कवर कर सकते हैं? साथ ही क्योंकि इन्होंने बताया ये बिजनेस में है, तो कुछ और भी तरीके के इनको नुकसान हो सकते हैं या एक रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर, जिस इलाके में या जहां पर भी इनकी शॉप है या जो भी ऑफिस इनके हैं, उनको भी कवर करना बेहद जरूरी होगा। क्या कुछ प्लान आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? पल्लवी, ऐसा संतोष जी को जो रिस्क है वो सब प्रकार से कवर करनी चाहिए। पहली जो रिस्क तो है वो उनकी लाइफ पे है, तो मेरा सुझाव है कि उनको जो एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि कोई भी उनकी एज के हिसाब से और जो अमाउंट का जितना इंश्योरेंस चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का तो लेना ही चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ का लोन है। तो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से चेक कर सकते हैं, तो ऑनलाइन टर्म प्लान ही खरीदना चाहिए, वो सस्ता पड़ता है। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि एडिक्वेट अमाउंट का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी खरीद लेना, जिससे अगर कल को ये इनकैपेसिट हो जाते हैं, मतलब काम नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जो लोन है लोन का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा जो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, बिल्डिंग है या मशीनरी वगैरह है, उनका भी इंश्योरेंस निकलवा देना चाहिए। तो कल को अगर प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, तो लोन की भुगतान हो जाएगा। अगर इनकी फैक्ट्री में एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं तो एम्प्लॉय का भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह जरूर से निकलवा लेना चाहिए। तो जिस तरह से भी हो सकता है, जितना भी इंश्योरेंस आपको मिल सकता है आपका खुद के ऊपर, आपकी फैक्ट्री असेट्स वगैरह और आपके एम्प्लॉयज वगैरह के, वो ले लेना चाहिए। तो आपको आपका जो लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी आपको अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, लोन देनदारियां हैं, उनको जोड़ना होगा और उसके बराबर एक कवर आप खरीद सकते हैं। टर्म प्लान की जहां तक बात है तो लाइफ इंश्योरेंस का वो एक पार्ट है, आपको रिस्क कवर, उतना रिस्क आपका कवर हो जाएगा और नॉमिनी जो भी रहेगा उसको कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो उसको रकम मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि बलवंत साहब ने बोला कि नॉन लाइफ भी, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, जाहिर है कि जो प्रॉपर्टी है, जो मशीनरी है, बाकी भी जो और चीजें हैं, उनको भी आपको कवर करना बेहद जरूरी होगा। इसलिए आप थोड़ा और यहाँ पर इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, केवल रिटर्न्स के लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदें। हमारे साथ एक और दर्शक है।